हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे गुणा करने की ट्रिक। तो यहाँ पे देखो, दो संख्या का गुणा दो संख्या से होना है। एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, दो संख्या का गुणा दो से, दो संख्या का गुणा दो से। आपको वो पहले वाला बेसिक वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना, एडवांस तरीका इस्तेमाल करिए, जिससे कि एग्जाम में आपका समय बच सके। वो तरीका क्या है देखिए, आपको मैं बताता हूं। दो संख्या का गुणा आपको दो संख्या से करना है, ठीक है। ये ऊपर दो संख्या, ये नीचे दो संख्या, बिल्कुल इसके जैसे, ऊपर दो नीचे दो, ठीक है। इसमें होते हैं तीन स्टेप, तीन स्टेप आपको याद रखनी है। इसमें होते हैं तीन स्टेप, तीनों स्टेप बताऊंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हो गया। पहले स्टेप में करते हैं इन संख्याओं का गुना, ठीक है, इस संख्या का इससे गुना। दूसरे स्टेप में करते हैं क्रॉस गुना, ठीक है। और तीसरे स्टेप में करते हैं इन दो संख्याओं का गुना। तो समझ लीजिए, पहले स्टेप में करते हैं इन संख्याओं का गुना, इन संख्याओं का। तो चलिए कर लेते हैं। 9 छिंग 54, 54 का आ जाएगा 4, और हासिल के लगेंगे 5। उसको आप अपने मन में रखिए, 5 को, जो हासिल का 5 है उसे अपने मन में रख लीजिए। फिर दूसरे स्टेप में आएगा क्रॉस गुना। 9 दूनी 18, 4 छिंग 24, दोनों को जोड़ोगे, क्रॉस गुना करके जोड़ लोगे फटाफट से अपने मन में, ठीक है। तो 9 दुनिया 18 हो गया, 4 छिंग 24 हो गया। तो 24 में जोड़ो 18, कैसे जोड़ेंगे? पहले तो 24 में 10 जोड़ो 34 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ो 42 हो जाएगा, और जो हासिल का 5 बचा हुआ था वो भी तो जोड़ना है। तो 42 में 5 जोड़ोगे 47 हो जाएगा। फिर हासिल का बचा कितना? 4। अब तीसरे स्टेप में है इन दोनों संख्याओं का गुना। 4 दुने का 8 और हासिल का 4 12, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल में देखेंगे। 8 चौक 32, पहला स्टेप तो यही है। 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, जो अपने हासिल का अपने मन में रखिए, 3 हासिल का अपने मन में। अब हो जाएगा क्रॉस गुना, दूसरे स्टेप में क्रॉस गुना। 8 तिया 24 और 7 चौक 28, तो 24 और 28 को प्लस करिए। तो 24 और 24 को पहले प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो गया, 28 में से 24 प्लस कर लिया, 4 और प्लस करना है, 48 तो 52 हो जाएगा। और जो हासिल का 3 था, जो हासिल का 3 था उसे लगा देंगे तो 55 हो जाएगा। हासिल का कितना बचा? 5। अब तीसरे स्टेप में है इन दोनों संख्याओं को गुना। तो 7 तिया 21, 21 में हासिल के 5 जोड़ दो तो 26। ये प्रक्रिया इतनी तेज होनी चाहिए, आपकी स्पीड इसको करने की इतनी तेज बना लो कि आपके बराबर में बैठा बच्चा भी सोचे कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी स्पीड अपनी तेज कर लो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पहला स्टेप ये मुझे पता है, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 8 पंजे 40 और 2 42, और हासिल का 1 43। तो 43 का दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 हासिल लगे 4, 5 एकम 5 हासिल के 4 9, आंसर आ गया 936। इतनी स्पीड अपनी तेज बना लो। बना लोगे कि नहीं? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 44 का गुना करो 98 से, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अब देखो, स्टेप आपको जब याद होंगे तो आप आसानी से कर लोगे। पहले तो इन दोनों संख्याओं को ना, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगेंगे 3, ठीक है। अब क्रॉस गुना, तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36, तो पहले 32 से 32 जोड़ो भाई, इधर भी 32 है। 8 चौक 32 और 9 चौक 36 में भी 32 है, तो 32 और 32 64। अब 36 में से 32 जोड़ लिए, 4 बच्चे तो 68, 68 हो गया ना। अब कितने बच्चे हासिल के? ठीक है, हासिल के बच्चे 3, तो 68 में 3 जोड़ो 71, 71 का 1 आ जाएगा, हासिल के बच्चे 7। अब तीसरा स्टेप ये वाला लगा दो। 9 चौक 36, 36 में जोड़ो हासिल के 7, तो ये हो जाएगा 43। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। इसको वन लाइनर ट्रिक बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन की वन लाइनर ट्रिक, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 23 का गुना आपको करना है 52 से, कोई भी दो संख्या का, कोई भी दो संख्या हो सकती है वो, कोई भी दो संख्या ऊपर, कोई भी दो संख्या नीचे, ठीक है। अब पहला स्टेप मालूम है, 2 तिया 6, 2 दुने का 4, ये दूसरा स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दुने का 4, 5 तिया 15, 15 ये हो गए, 4 ये हो गए 19, 19 का आ जाएगा 9, हासिल का 1, 5 दुने का 10 और हासिल का 1 11, तो ये 1196 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 78 का गुना
57 से करना है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि ये आप होमवर्क में मुझे करके बताएं। आपने पूरा ट्रिक सीख लिया। दूसरी बात, अभी जाना मत। ये तो मैंने अभी आपको सिखाया है दो संख्या का गुना दो संख्या से। अगर आप तीन संख्या का गुना तीन संख्या से सीखना चाहते हैं, जैसे मान लो 6 7 5, ठीक है, 3 6 9, ये हो गया तीन संख्या का गुना तीन संख्या से। अगर आपको इसका भी ट्रिक पता करना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं। तीन संख्या क्या गुना तीन संख्या से कैसे करते हैं सीखना चाहते हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? आप ना कमेंट करो भर भर के, ठीक है, कमेंट कीजिए आप। और ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है घर से करने के लिए। आपको तीनों स्टेप पता हैं और करके मुझे स्टेप आंसर बता दीजिए। आप फिर इसके बाद में इसकी प्रैक्टिस इतनी तेज कर लेना घर पे, इतनी तेज कर लेना कि भाई साहब 5 से 10 सेकंड से ज्यादा ना लगे इस क्वेश्चन को करने में, 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।